हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बड़े ही कॉमन टॉपिक पे जो बहुत लोग मुझे डीएम करते रहते हैं। अभी हाल ही में मैंने एक रील बनाई थी कि एक टीचर को किसी भी टाइम जब पेरेंट्स फोन करते हैं तो वो इस बात से इतना इरिटेट नहीं होती कि इस टाइम में मेरा फैमिली टाइम है और एक फोन आ रहा है। गुस्सा उसे इस बात पे आता है कि जब वो बात सुनती है ना कि आगे वाला सामने वाला पेरेंट हमें कंप्लेंट किस बात की कर रहा है। अब आप सोचें, आप अगर अपने घर पहुंचे, रात को अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहे हैं और कोई आप चाहे किसी भी जॉब में हो, बैंक की जॉब में हो या आप हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात करते हैं या हम प्राइवेट जॉब्स की बात करते हैं। मैं पूछती हूँ कि कौन से जॉब में पहली बात तो ऐसा होता है कि कस्टमर घर पे फोन करके परेशान कर रहा है। क्या एंटरटेन किया जाता है? मुझे तो नहीं लगता। बट चलो, स्कूल्स में क्योंकि अब एक नया सिस्टम लागू हो गया है, स्कूल में टीचर्स के कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए जाते हैं कि भाई किसी भी टाइम टीचर को आप कह सकते हो कुछ भी। ठीक है, अब आप पेरेंट की तरह आपको लगता है कि आपके बच्चे का कुछ पेंसिल बॉक्स रह गया है, कोई टिफिन रह गया है, कोई बॉटल रह गई है और वो कम्युनिकेट करना बड़ा ज़रूरी है, जिस बात को आप व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हो। मगर ठीक है, आप फिर भी सोचते हो कि नहीं नहीं मुझे तो बात करनी है। मैं कहती हूँ वो भी एक्सेप्टेड है, ठीक है आपने बात करनी है। टाइम, क्या टाइम देखना ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि एक टीचर की भी अपनी फैमिली है, उसका भी एक फैमिली टाइम होता होगा। और फिर अगर एक टीचर फोन नहीं उठा रही है तो ये कहाँ तक जस्टिफाइड है कि आप अपनी वो बात लेके सीधा मेल पहुंचा देते हो स्कूल में, एंड दैट टू विद अ स्टेटमेंट कि टीचर ने हमें एंटरटेन नहीं किया। आई डोंट नो कि कैसे लोग ये कर लेते हैं। खैर, अब बात करते हैं कि जिस तरह की कंप्लेंट्स आप एक टीचर को सुना रहे होते हो, आजकल बहुत कॉमन कंप्लेंट्स है बुलिंग की। मेरे बच्चे को इसने ये कह दिया, मेरे बच्चे को किसी बच्चे ने ये कह दिया। अब मुझे लगता है शायद इन बातों में हमें दो बातें बड़ी जरूरी है जो सोचनी चाहिए। एक तो बच्चा कौन सी क्लास का है और शब्द क्या यूज हो रहे हैं, बुलिंग किस लेवल की है। लेवल से मेरा मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि मान लीजिए प्रेप और नर्सरी फर्स्ट टू इस तरह के बच्चे हैं। अब इस तरह के बच्चे अगर एक दूसरे को पागल, बेवकूफ, साला यहां तक भी कह दें, और ये भी डिपेंड करता है कि किस स्कूल में आप बात कर रहे हैं। हम अगर जिन स्कूल का एक नॉर्मल सिनेरियो रहता है जो इतने हाई लेवल के नहीं होते उन स्कूलों में, और जहाँ आम मैं कहूँगी मिडिल क्लास लेवल तक के बच्चे आ रहे हैं, तो वहाँ शायद ये भाषा बोल देते हैं। अब यही भाषा बहुत हाई स्टैंडर्ड वाले स्कूलों में इंग्लिश में हो जाती है। बच्चे एक दूसरे को कह रहे हैं जर्क, क्रीप, लेकिन बच्चे बच्चे हैं। अब चाहे वो बच्चे किसी भी लेवल के स्कूल में हों, लेकिन बच्चे तो उसी एज ग्रुप के हैं। तो अगर नर्सरी टू टू के बच्चे ये बात कह रहे हैं तो क्या हमें एक्चुअली लगता है कि उन्हें बातों का मतलब इतना क्लियर पता होता है? क्या हम सोच सकते हैं? मैं टीचर हूँ 15 साल से, और मैं इफ आई एम टेल यू तो नर्सरी टू 5 का ही ब्रैकेट इतने सालों से देखती आ रही हूँ, 6 7 तक का। ये जो बच्चे होते हैं ना, जो ये इनोसेंट में कह देते हैं मैम इसने मुझे पागल कहा, मैम इसने मुझे कहा तू गंदा है, मैम इसने मुझे कहा तेरी हैंड राइटिंग गंदी है, मैम इसने मुझे बुद्धू कह दिया है, मैम ये मेरी शॉर्पनर लेके दे नहीं रहा। कितनी बच्चों वाली, इसीलिए हम कहते हैं ना ये बच्चे हैं, कि इनकी कंप्लेंट्स भी बच्चों वाली होती हैं। और अगर आप देखें ना कभी, तो ये बच्चे, दो बच्चे एक दूसरे की जो कंप्लेंट कर रहे हैं ना, वो अगले ही पल एक दूसरे के फ्रेंड्स बन के बैठे होते हैं। लेकिन जब वो घर जाते हैं ना, घर जाके वो नॉर्मल कह रहे हैं मम्मा आज मेरे को ना उसने ना पागल कहा था। अब मम्मा क्या कहेगी, अच्छा पागल कैसे कह दिया? तो ये जो रिएक्शन होता है ना, ये बच्चे को समझाता है कि अरे इसका मतलब तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और यही रिएक्शन हो कि अच्छा बेटा कोई बात नहीं। तो क्या बच्चा उस चीज को कंप्लेंट की तरह करेगा आपके आगे? और क्या ये एक्चुअल कंप्लेंट है? क्या ये सही में अब्यूजिंग मानी जाएगी? क्या ये सही में एक बॉडी शेमिंग काइंड ऑफ वर्ड, जो इतने हेवी हेवी वर्ड आजकल यूज करते हैं, बुलिंग। तो आई थिंक ये जरूरी है कि आपका बच्चा किस एज ग्रुप में आपको क्या बात बता रहा है। आप हर बात को बुलिंग का टारगेट दे देते हो, हर बात के लिए आप टीचर को कंप्लेंट करते हो। क्या एक टीचर क्या करेगी आप मुझे बताएं? एक छोटा बच्चा, दो दो सेकेंड क्लास के बच्चे, कितनी एज होती है उनकी? 6 या 7 साल मैक्सिमम। क्या बताएगी टीचर उन्हें? यही बताएगी ना कि नहीं बेटा ऐसे नहीं कहना, राइट? अब ये बात तो आप अपने बच्चे को भी कह सकते हो कि नहीं उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए, आप मैम को बता देना। ये काम तो वो भी कर लेगा। आप उसके कम्युनिकेशन में क्यों आ रहे हो कि मैं मैम को बताऊंगी? प्लीज समझे, टीचर वहां है, टीचर, आप जिस फेथ के साथ बच्चा भेज रहे हो वो फेथ टीचर को भी पता है ना?
तो अगर वो बच्चा भी टीचर के पास जाएगा तो टीचर तब भी यही कह देगी। और जनरली हर टीचर इस एज ग्रुप की क्लासेस में ये बात बहुत बार कहती हैं, डेली बेसिस पे हम कहते हैं कि नहीं, किसी को ऐसे नहीं कहना, किसी को पुश नहीं करना, किसी की चीज बिना पूछे नहीं लेनी। तो इस पे इतना आउटवर्ड रिएक्शन कि आप एक टीचर को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे रात के फोन कर रहे हो। आई थिंक यू शुड सी द इंटेंसिटी ऑफ द कंप्लेंट। पेरेंट शुड सी कि मैं कंप्लेंट कर क्या रहा हूं। अब यही चीज अब हम बात करें 4th, 5th, 6th, 7th, यहाँ पे भी माई पर्सनल टीचिंग एक्सपीरियंस टेल्स मी दैट टिल 5th क्लास द नेचर ऑफ कंप्लेंट्स आर इनोसेंट। जो बच्चे होते हैं वो अगर एक दूसरे को उन्होंने बुक सर पे मार दी, किसी ने पेंसिल ले ली, किसी ने कह दिया तेरे तो पेपर ही गंदा हुआ होगा, तू तो झूठ ही बोल रहा है, तेरे तो घर में कुछ होगा ही नहीं। ये उतने सीरियस एलिगेशंस नहीं होते, दे आर नॉट एलिगेशंस। ये वाकई बच्चों की बातें होती हैं। जो हमारे बड़े कभी हमें कहते थे बच्चों की बात है, क्या बच्चों की जैसे लड़ रहे हो। इसीलिए कहा जाता है कि ये बच्चों की बातें हैं, इन पे लड़ना, इनकी कंप्लेंट करना। मतलब एक टीचर जनरली अपनी क्लास में ये बिहेवियर देख रही है और कह रही है बेटा ये नहीं करना चाहिए। अब उसमें आप किसी एक बच्चे का पेरेंट रोज आज मेरे बच्चे को ये कह दिया, आज मेरे बच्चे को वो कह दिया, तो आप उसको सोशलाइज होना तो सिखा ही नहीं रहे। अगर मान लीजिए बच्चों ने आपस में कह दिया तो बच्चों को आपस में सुलझने दो ना। आप उसमें क्यों इंटरफेरेंस कर रहे हो? क्योंकि टीचर के पास अल्टीमेटली कोई ऑप्शन थोड़ा है आज के ज़माने में, वो तो आपको ही बुलाएगी, उसके पेरेंट को ही बुलाएगी। फिर उससे क्या सिचुएशन रिजॉल्व होगी? एक बच्चे को आप सिर्फ ये फील करा रहे हो पता नहीं उसने कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया। सो आई थिंक बिफोर वी एड्रेस दीज थिंग्स एज बुलिंग, we should see the nature of complaint. We must see the age of children. अब अगर 6th, 7th, 8th, 9th में कोई बच्चा किसी को कुछ कह रहा है, वो एक सेंसिटिव कंप्लेंट मानी जा सकती है, क्योंकि बच्चे इमोशनली डेवलप करना शुरू हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि मेरे को कोई टीज कर रहा है, मेरे से कोई मजाक कर रहा है, मुझे कोई एक्चुअली एक्सप्लॉइट कर रहा है, या मेरे को बस टाइम पास करने के लिए किसने कुछ कह दिया आपस में। और उसमें भी पूछना चाहिए कि क्या वो आपका फ्रेंड है। हम बच्चे का ये तो सुन लेते हैं, उसने मुझे पागल कहा, आगे ये भी तो पूछे कि क्या वो आपका फ्रेंड है। अगर बच्चा कह रहा है हाँ मेरा फ्रेंड है, तो फिर उसको सिखाएं कि बेटा फ्रेंडशिप में तो अच्छी बुरी बातें सारी हो जाती हैं। फिर अगर वो आपकी मदद करता है तो उसने कुछ कह दिया तो आप उसको भी अपने अंदर इम्बाइब करो, एब्जॉर्ब करो, उसको पोलाइटली बता दो आपका फ्रेंड है तो। मतलब हम हर बात पे ये रिएक्शन देना कि ऐसे कैसे कह दिया, मैं तेरी टीचर से बात करूंगी, क्योंकि हर एक को लग रहा है हम तो राजा हैं। एक तो आजकल पेरेंट्स को लगता है हमने तो स्कूल खरीद रखा है, हमारे बच्चे को कोई किस कैसे देगा। आप बच्चों में शायद ये थोड़ी बहुत टॉलरेंस भी पैदा करना हमारा फर्ज है। हम ये सिखाते हैं गलत को मत बर्दाश्त करो, लेकिन गलत गलत क्या है? हर चीज की पनिशमेंट ये नहीं होती कि हाँ हैंग टिल डेथ। क्राइम का नेचर भी देखा जाता है ना। लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी बातों को भी क्राइम की तरह बना देंगे, तो आप सोचिए कल को रियल वर्ल्ड में, इन्हीं बच्चों ने रियल वर्ल्ड में आना है क्या? रियल वर्ल्ड में लोग इतने पेशेंट मिलने वाले हैं इन्हें? क्या इन्हें पॉलिटिक्स नहीं झेलनी पड़ेगी, प्रोफेशनली नहीं देखनी पड़ेगी, पर्सनल लाइफ में इनकी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? कैन दे अफोर्ड टू बी सो टची? कैन दे रियली मेकअप? अपनी लाइफ में ये ठीक कर सकते हैं अगर ये इतने टची, इतने सेंसिटिव हो जाएंगे? हम अपने बच्चों को इमोशनली ससेप्टेबल नहीं कर रहे हैं? हम उनके अंदर जीरो टॉलरेंस नहीं डाल रहे हैं? अगर हम उनको हर बात के लिए कि इसने कैसे कह दिया, उसने कैसे कह दिया, तुम टीचर से कंप्लेंट करो, मैं तेरी मैडम से बात करूंगा, मैं स्कूल आके बात करता हूँ, यू आर डेवलपिंग एन आइडिया इन हिम और हर कि बेटा तुम्हें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। राइट? सो आई थिंक बिफोर यू एड्रेस टू अ प्रॉब्लम, सी टू इट दैट वेदर इट इज अ प्रॉब्लम। क्या ये प्रॉब्लम है? क्या ये वाकई बच्चों की बातें नहीं है? हर बात पे इतना हार्श रिएक्शन देना क्या जरूरी है? कल जब हम सुनते हैं ना बच्चे ने गुस्से में ये कर दिया, 9, 10, 11, 12 के बच्चों ने आपस में गुस्से में इतनी मार पिटाई कर दी, रोड रेज में किसी की बाइक किसी को हिट हुई और फिर रोड रेज में कुछ कर दिया, तो ये बहुत डीप रूटेड होता है। क्योंकि बचपन से ही संयमित टॉलरेंस, एक सोशलाइजेशन, जनरल टॉलरेंस फॉर माइनर थिंग्स ये हम नहीं सिखा रहे। हम हर बच्चे को इतना पैम्पर्ड और इतना अपने लिए माई ओन स्पेस, इतना माई स्पेस कर रहे हैं कि दैट नोबडी इज अलाउड टू
कम क्लोजर टू मी, हम ऐसा बना रहे हैं, क्योंकि हर घर में एक एक दो दो बच्चे ही हैं, बड़ा परिवार तो है नहीं कि उन्हें आदत हो कि कोई बात नहीं, एक चीज इसको मिल रही है मुझे नहीं मिल रही। क्लास में बच्चे कुछ कर दिया तो भाई मेरा हाथ लगा दिया, मेरे बैग को हाथ लगा दिया। तो प्लीज एज पेरेंट, हम सबको अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, मगर प्यार प्यार में उनको मोम की गुड़िया ना बनाए, ऐसा ना बनाए कि वो अकेले रह जाए। रहना उन्हें इन्हीं इसी दुनिया में है। सो जस्ट दिस वाज अ थॉट कि जब आप एक टीचर को कंप्लेंट करते हैं तो प्लीज ये जान लें कि क्या वो कंप्लेंट है, हो सकता है वो बच्चों की बातें ही हो।